हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिबा। वेलकम टू हरी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8 का हमारा नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय या फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है और त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा हम इसे तोड़ तोड़ कर करेंगे। ट्री मीन्स 3 या 3 हम इसे कह सकते हैं। गोन मीन्स GON, गोन का मीनिंग है भुजा। और मेट्री मीन्स माप। इवन हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, 3 भुजाओं की माप। तो 3 भुजाओं की बात हमेशा हमारी किसके अंदर होती है? एक त्रिभुज के अंदर ही होती है। यहाँ पर क्या है? 3 मीन्स 3 या 3, कोण तो कोण ही रहेगा, और मिति मीन्स माप। 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप हमेशा हमारी एक त्रिभुज के अंदर ही आती है। तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी चलेगी वो हमेशा एक त्रिभुज के अंदर ही चलेगी। और ये किस त्रिभुज के अंदर चलती है? हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ? त्रिकोणमिति का मीनिंग तो हमने आपको बता दिया। त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं की माप या फिर 3 कोणों की माप। हमेशा हम त्रिभुज के अंदर ही चलते हैं। और कौन से त्रिभुज की बात होती है? समकोण त्रिभुज की। किसमें यूज करेंगे? एक त्रिभुज के अंदर। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पर। समकोण त्रिभुज तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो ये रहा हमारा ABC। इसमें ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है हमारा लंब। कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ की दूरी निकालनी हो तो आप क्या करोगे? सपोज आपको एक कुतुब मीनार की या एफिल टावर की कितनी दूरी है, आप कितनी दूरी पर खड़े हो, उसकी ऊंचाई कितनी है, आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? वहाँ जाओगे थोड़ी ना। तो क्या कर सकते हो? उस जिस भी चीज़ की आप दूरी निकालना चाहते हो, कुतुब मीनार की अगर निकालना चाहते हो, तो कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर जाकर आप, एक लेज़र लाइट आती है, लेज़र लाइट के थ्रू नीचे खड़े होकर लेज़र लाइट उसकी मीनार पर डालोगे तो क्या है? आपको एक स्लैंट, एक तिरछी रेखा मिल जाएगी जो इस तरीके से होगी। ये आपकी कुतुब मीनार B पॉइंट पर है, आप यहाँ A पॉइंट पर खड़े हो। यहाँ से आप क्या करोगे? मीनार के ऊपर एक लेज़र लाइट के थ्रू क्या बना दोगे? एक स्लैंट लाइन बना दोगे। तो यहाँ हो गया आपका आधार, जहाँ जिससे आप खड़े हो। इवन BC आपका क्या रहा? लंब। तो इवन हम मैक्सिमम इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं? हाइट और डिस्टेंस, और इन्हीं की हम बात करते हैं। या तो आप हाइट निकालोगे या फिर आप डिस्टेंस निकालोगे। ये दोनों चीज़ें ही हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ की बात होती है, तो या तो आप बोलोगे हाइट की बात होती है या फिर आप डिस्टेंस की हम बात करते हैं, या ये दोनों चीज़ें ही हम निकालते हैं। इसमें एक चीज़ गिवन होगी, एक निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। इवन हम अभी लंब और आधार की बात करेंगे। लंब और कर्ण, कर्ण की पहचान क्या होती है? आप कैसे बताओगे कि ये कर्ण है? तो कर्ण की पहचान, जहाँ पर हमारा समकोण बनता है, मतलब 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है हमारी, वो क्या होती है? कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। क्या कहलाएगी हमारी? हमेशा कर्ण कहलाएगी। लंब की पहचान क्या है? जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। इवन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंगल A की, तो यहाँ लिखेंगे जिस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। अगर यहाँ एंगल A होगा तो एंगल A के सापेक्ष हमारा क्या हो गया? लंब BC। एंगल B यहाँ होगा तो एंगल A इधर हो जाएगा। तो इवन AC की बात करेंगे हम, क्या है? इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यही वाला हमारा क्या होता है? लंब कहलाता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है मेन चीज़, हमेशा याद रखिएगा
कि त्रिकोणमिति हमेशा त्रिभुज में लगती है। किस त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करते हैं, इसके अलावा हम कोई और प्रमेय यूज नहीं करते हैं। समकोण त्रिभुज की बात आए तो आपके माइंड में हमेशा आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या निकालना है, यही चीजें यूज करनी है। या फिर इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ही बना लेंगे, क्योंकि त्रिभुज पर ही हमारा बेस्ड है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा लंब, आधार और ये कर्ण, ए बी सी नाम दे दिया हमने। इवन हम क्या करेंगे, आधार को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं अपना, ए, कर्ण को के कहेंगे और लंब को एल कहेंगे। लंब को एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। शॉर्ट में हमने अपने ट्रिक के लिए, क्योंकि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं 6। कितनी भुजाएं होती हैं? 3। 3 का डबल कितना हो जाएगा हमारा? 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। तो इवन हमने जो ये लिखा है LKA, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने इसे यूज किया है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, लेकिन विदाउट शॉर्ट ट्रिक आपका हो नहीं पाएगा। LA ये हमारा याद करने का तरीका है। लाला कक, ये क्या है हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात की बात आ रही है तो अभी तो आप कहेंगे कि ये अनुपात है ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इन सभी के नीचे लिख लेंगे कि रेशो हम कैसे निकालते हैं। पहला लाला कक अगर आपने लिख लिया है, तो जब आप नीचे का रेशो लिखने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म सबसे पहले। लास्ट में आपका क्या है? के फॉर कर्ण। नेक्स्ट सेकंड लास्ट भी आपका क्या है? के है। नेक्स्ट आपका क्या है? ए। नेक्स्ट हमारा क्या है? एल। नेक्स्ट ए एंड नेक्स्ट एल। इसका क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे और बाद में हम बैकवर्ड आ जाएंगे लिखने के लिए, बिल्कुल उल्टा करते चले जाएंगे। लाला कक आपने लिख दिया, फिर वापस आएंगे लाला कक, इस तरीके से उल्टा करके लिख देंगे। तो ये बन गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। तो ये रहा कौन कौन से होते हैं, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। इवन पहला रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो पहला रेशो होता है हमारा लंब। इवन त्रिभुज की हमने बात की थी, तो इनमें से किसी एक को फिक्स कर लेंगे। अगर आपने लंब को फिक्स किया है तो लंब का अनुपात आप किसके साथ में लेंगे? कर्ण के साथ में भी, और लंब का अनुपात आप लेंगे आधार के साथ में। तो आपने लंब को फिक्स कर लिया, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं लंब। लंब को रेशो कर्ण के साथ में, और लंब का रेशो आप लेंगे आधार के साथ में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आधार को फिक्स कर लेंगे, तो आधार का रेशो लंब के साथ में और आधार का रेशो कर्ण के साथ में। कर्ण हम पूरा ही लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे दोनों आधार के साथ में। अब हमारा क्या बचा? लंब आ चुका, आधार आ चुका है, इन दोनों को हम फिक्स कर चुके हैं। नेक्स्ट हम फिक्स करेंगे अपने कर्ण को। तो कर्ण का रेशो हम किसके साथ में लेंगे? लंब के साथ में, और कर्ण का रेशो हम लेंगे आधार के साथ में। लंब है। अब इवन आप वहां से देखकर यहाँ लिख भी सकते हो कौन कौन से होते हैं। तो मैं पहले नीचे लिखती हूँ, फिर आपको वहां से समझाऊंगी। ये आपको हर हाल में रटना ही है। किस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं? एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे साइन ए, कॉस ए, साइन कॉस, टेन ए, कॉट ए, साइन कॉस टेन कॉट सेक ए, कॉसेक ए।
ये होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब इनका रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी होता है क्योंकि हम अपना शॉर्ट ट्रिक लिख चुके हैं। तो पहला होता है हमारा साइन का, L फोर लंब और K फोर कर्ण, लंब अपॉन टू बी कर्ण। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस, इवन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसके ऊपर, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज लर्न तो आपने हर हाल में करना ही है। साइन का लिख लिया, कॉस ए, तो कॉस का हमारा क्या होता है, ए अपॉन के, ए फोर आधार और के फोर कर्ण। टैन, एल अपॉन ए, एल फोर लंब अपॉन टू बी, ए फोर आधार। नेक्स्ट कॉट ए, तो कॉट ए अपॉन एल, ए फोर आधार अपॉन टू बी, एल फोर लंब। सेक ए की अगर हम बात करें तो सेक ए रहा हमारा, सेक ए रहा के अपॉन ए, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसेक की, तो लास्ट वाला टर्म हमारा कॉसेक ही होता है, के अपॉन एल, के फोर कर्ण और एल फोर लंब। यह हमारे याद करने का सबसे इजी तरीका है। और यहाँ पर हमारे क्या है, रेशो लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इसे यहाँ इजीली दे सकते हो, यहाँ से देख कर दे दो आप, या फिर यहीं से दे दो। तो इवन लंब अपॉन टू बी कर्ण, लंब अपॉन कर्ण क्या होता है हमारा, साइन। अभी हम एंगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। लंब अपॉन टू बी आधार, लंब अपॉन टू बी आधार, ये रहा हमारा टैन। आधार अपॉन टू बी लंब, आधार अपॉन लंब, ये रहा हमारा कॉट। आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, ये रहा हमारा कॉस। कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब, कॉसेक। कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, ये रहा हमारा सेक। तो ये क्या है, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो आपने लर्न करने हैं। आप पहले रेशो लिख लो, एक एक को फिक्स करने के बाद में टोटल आएंगे हमारे सीखने। मैंने लंब को फिक्स किया, लंब का कर्ण और आधार के साथ में रेशो ले लिया। फिर आधार को फिक्स किया, आधार का रेशो हमने लंब और कर्ण के साथ में ले लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कर्ण को फिक्स कर लेंगे, लंब और आधार के साथ में उनका रेशो हमने पहले ही लिख लिया था। फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने के बाद में हमने क्या किया, इनके नाम भी दे दिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो इवन हमारे टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री है मैक्सिमम वो इन दोनों चीज़ों पर ही बेस्ड है। पहला है आपका शॉर्ट ट्रिक, हर हाल में आपको लर्न होना चाहिए, लाला कक। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे तो उसका ऑपोजिट कर देंगे। और 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म हमारे ये हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बार में लर्न कर लीजिए, बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो टोटल इसी पर बेस्ड है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत ईजीली हमारी एक्सरसाइज 8.1 आराम से हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।